कोविड के मामले घटने और सेल्फ टेस्टिंग किट के बाजार में आने से अब फार्मा और पैथोलॉजी लैब्स की ग्रोथ पर असर पड़ना शुरू हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में इस बार फार्मा सेक्टर की ग्रोथ 12.1% रही है। इसके ब्रेकअप को देखें तो कीमतों में बढ़ोतरी से 6.6% वॉल्यूम के असर से 4% और नए लॉन्च से 1.5% का फायदा मिला है। जानकारों का भी मानना है कि अब गैर कोविड सेगमेंट में कुछ श्रेणियों को छोड़कर दोहरे अंकों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इंडिया में फेस्टिवल सीजन है और प्री कोविड टाइम की तरह सब कुछ ओपन हो चुका है, इसलिए इन सारे सेक्टर्स में बढ़ोतरी आना तय है। हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर के पास बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत से पुराने प्रोजेक्ट को खत्म करने का चैलेंज भी है। जिस तरह हेल्थ केयर कोविड के बाद एक प्राइम सेक्टर बन गया है और अब लोगों के अंदर हेल्थ को लेकर काफी अवेयरनेस है, ऐसे में आने वाले कुछ वर्षों के लिए प्राइम ही रहेगा। जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर के विभिन्न आयाम हैं, जैसे डायग्नोस्टिक, फार्मा, मेडिकल इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, और आज सरकार और संपूर्ण बिजनेस वर्ल्ड इन सब पर एक साथ फोकस होकर काम कर रहा है। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि वैक्सीन की डिमांड में भले ही कमी आ गई हो, लेकिन कोविड से जुड़ी काफी दवाओं की डिमांड अभी भी बनी हुई है। इन दवाओं में एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन शामिल हैं। नॉन कोविड ट्रीटमेंट जिसमें डायबिटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एंडोक्राइन एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन में बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही साथ वेलनेस और ऑन्कोलॉजी ड्रग्स की डिमांड में भी काफ़ी इजाफा देखा गया है। हमने ये भी पाया है कि विश्व में इंडियन एपीआई की डिमांड सिनेरियो जो है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है और ये सारी बढ़ोतरी हमने पोस्ट कोविड पीरियड में रजिस्टर की है। उधर क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पैथोलॉजी सेगमेंट को भी इस साल ग्रोथ में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह है कि कोविड के मामलों में कमी के साथ ही अब सेल्फ टेस्टिंग किट का चलन बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में डायग्नोस्टिक कंपनियों को 5 से 7% तक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इसके पिछले साल इन कंपनियों ने 30% की ग्रोथ दर्ज की थी। हालांकि ये फिर भी 24 से 25% की दर से ग्रोथ कर सकती हैं, जो प्री कोविड स्तर की तरह ही अच्छी खासी बढ़ोतरी है। जानकारों का मानना है कि कोविड-19 के मामले कम हो जाने के बावजूद हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ने से लोग अब प्री कोविड स्तर के मुकाबले ज्यादा टेस्टिंग करा रहे हैं। हालांकि कोविड टेस्टिंग की कुल ग्रोथ में 20% हिस्सेदारी अब घटकर 5% रह गई है, लेकिन रूटीन टेस्टिंग में बढ़ोतरी से कंपनियां काफी हद तक इसकी भरपाई करने में सक्षम हैं।